आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वेरिएबल लोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे इसका मैक्सिमम स्पीड पे ये चलती है। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और हम इसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी कहते हैं। इसके हाई स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से इसके रोटर के ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी होती है, जिसकी वजह से इसका टॉर्क जो होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। रोटर पे रेजिस्टेंस लगने की वजह से इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। इस और जहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, जहाँ पे हम लोगों का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा वहाँ पे स्लिप रिंग मोटर हम लोग यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्लिप रिंग मोटर। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये क्रेन्स में यूज़ होती है, कन्वेयर्स, लिफ्ट लिफ्ट जो मॉल्स में लगी होती है उसमें यूज़ होती है, स्टील मिल में यूज़ होती है, ये शुगर मिल में ये यूज़ होती है। अब हम इसकी बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग में नॉर्मली जो रोटर है उसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो रोटर से लिंक करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसमें हमारे पास वाउंड रोटर होता है। इसमें हमारे पास वाउंड रोटर लगा होता है, बाकी सारी वर्किंग सेम है। इसके रोटर के कनेक्शन जो है उसके स्टार में, उसके रोटर पे भी स्टार पे और डेल्टा में भी स्टार में इसके कनेक्शन होते हैं। स्टार अब किस तरह होता है, ये स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन, ये इसके स्टेटर में भी और रोटर में भी ऐसे कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे रोटर लगा होता है, यहाँ पे भी इसी तरह के कनेक्शन होते हैं। तो हम स्लिप रिंग से कनेक्ट करते हैं। स्लिप रिंग से कनेक्ट करने के बाद इसके रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उससे हमें सप्लाई मिलती है, रोटर पे वाइंडिंग। अब हम इसकी थोड़ा सा वर्किंग की बात करते हैं, जो इसके प्रिंसिपल की बात, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। स्टेटर पे हम लोग सप्लाई देते हैं जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और उसके जो साथ स्टेटर के ऊपर वो जो वाइंडिंग लगी थी वो उससे लिंक करता है और क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और उस ईएमएफ इंड्यूस होने से जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है, जिससे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, अब हम लेंस लॉ की बात करते हैं। लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है हमारे पास, वो इसको अपोज करवाता है और उसके अपोज कराने से रोटर रोटेट करता है।
ये हमारे पास लेंस ला है। अब हमारे पास हम बात करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस होगी, वहाँ पे टॉर्क भी हाई होगा। अगर इसकी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हाई होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होगा। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास लो होगी, लो रेजिस्टेंस होगी, तो इसका जो है लो टॉर्क भी होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।